हाय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज मैं आपका परिचय पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिस्ट डेटा टाइप से करवाने जा रहा हूं। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिस्ट एक प्रकार का कलेक्शन होता है जिसमें हम डिफरेंट वैल्यूज़ को हम स्टोर करा सकते हैं। और जो लिस्ट की सबसे बड़ी खासियत होती है कि पाइथन में जो लिस्ट होती है वो म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल का मतलब इतना ही है बच्चों कि पाइथन में लिस्ट के अंदर जो भी कंटेंट्स हम स्टोर कराते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाइथन में जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो म्यूटेबल नहीं होती हैं। अभी मैं आपको ये सब करके दिखाऊंगा। तो अब हमारे पास प्रश्न है कि हम लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो बच्चों, पाइथन में किसी भी लिस्ट को बनाने के लिए हम जो भी वैल्यूज़ होती हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जहाँ पर कर्सर है ये स्क्वायर ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी वैल्यूज़ कामा लगा के स्टोर कराएंगे वो सारी वैल्यूज़ हमारी लिस्ट का पार्ट कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, L1 इक्वल टू 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पर एक लिस्ट फॉर्म हो रही है L1 जिसका नाम है, और उसके जो कंटेंट्स हैं वो होंगे 10, 20, 30 और 40। मैं आपको एक लिस्ट छोटी सी पहले बना के दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हम पाइथन की आइडियली को ओपन कर लेते हैं, और उस आइडियली पर हम आपको जो है लिस्ट बना करके दिखाएंगे। और हमारी जो लिस्ट है उसमें हम किस तरह से डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कराते हैं ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा था कि एक लिस्ट थी जिसमें हमारे पास एक लिस्ट थी जिसमें कुछ एलिमेंट्स थे 10, 20, 30 और 40। तो हम इनको स्टोर करा के आपको दिखाते हैं। li लिस्ट का नाम हमने li L1 जो हमारी इच्छा है, यहाँ पर लिस्ट का नाम हमने L1 रखा है। फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाए हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 10, 20, 30 और 40 ये 4 एलिमेंट्स हम स्टोर कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बस हम इसके बाद हम इंटर की प्रेस कर देंगे। तो पाइथन ने कोई भी एरर रिपोर्ट नहीं की है। इसका मतलब है कि हमारी लिस्ट जो है वो क्रिएट हो गई है, मेमोरी के अंदर जा कर के वो स्टोर हो गई है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रीटेड लैंग्वेज है। मतलब इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा इंटरप्रीटर होता है वो हमारे प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन चेक करता है। अगर एक भी लाइन हमारी गलत होगी तो हमारा जो इंटरप्रीटर है वो एरर रिपोर्ट करेगा। बच्चों, आप लोगों ने C++ या जावा लैंग्वेज नहीं पढ़ी होगी, कोई बात नहीं। पाइथन सीखने के लिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि C या C++ लैंग्वेज में हम पूरे प्रोग्राम को बना लेने के बाद उसे कंपाइल कराते थे तो सारी एरर्स जो होती थी वो एक साथ रिपोर्ट करता था। तो अब हम अपनी लिस्ट को
यहाँ पर देखिए प्रिंट कराना चाहते हैं, तो लिस्ट को प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल प्रिंट कमांड होता है PRINT। उसके बाद पैरेंथेसिस आप पहचान लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं इसको पैरेंथेसिस बोलते हैं। इसको प्रोग्रामिंग में, कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग की भाषा में इसको पैरेंथेसिस बोला जाता है, और इनको स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं। यहाँ पर प्रिंट L1 हम लिस्ट का नाम लिखेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो लिस्ट के जो कंटेंट्स हैं 10, 20, 30 और 40 यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं। जस्ट सिंपल, आप बड़ी आसानी के साथ लिस्ट के अंदर जो है एलिमेंट्स को स्टोर करा सकते हैं। अभी आपने देखा था कि हमने लिस्ट के जो भी हमारे कंटेंट्स हैं वो क्या थे, सारे इंटीजर्स थे। क्या हम लिस्ट के अंदर टेक्स्ट मैसेज भी स्टोर करा सकते हैं? तो इसका उत्तर मैं देना चाहूँगा बच्चों, बिल्कुल हाँ। आप लिस्ट के अंदर जो है एक ही तरह के एलिमेंट्स स्टोर करा सकते हैं, या मिश्रित, यानी कि अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को एक ही लिस्ट के अंदर आप स्टोर करा सकते हैं। जैसा कि आप सभी लोग नवोदय के छात्र हैं, तो देखिए मैं एक यहाँ पर लिस्ट बना रहा हूँ जिसका मैंने नाम रखा है हाउस इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन कर लिए हैं, और इसके अंदर जैसा कि आप जानते हैं हाउस पहला है कौन सा है, अरावली, देन नीलगिरी, देन शिवालिक एंड उदयगिरी। और यहाँ पर देखिए कि जो भी आप कंटेंट्स स्टोर कराएंगे वो सब सिंगल कोट्स के अंदर रखने हैं। देखिए उनका कलर ग्रीन हो जा रहा है, और ये उदयगिरी, इसको भी हम सिंगल कोट्स के अंदर कर देंगे। ये आपकी लिस्ट तैयार है। आपको करना क्या है कि अब इसको मेमोरी में स्टोर कराना है। पाइथन इंटरप्रेटर इसको वॉच करेगा। हमने यहाँ पे इंटर की प्रेस किया, पाइथन ने कोई भी एरर रिपोर्ट नहीं की है, इसका मतलब कि आपकी लिस्ट जो है सिस्टम में जा कर के स्टोर हो गई है। और इसे हम चेक करने के लिए प्रिंट कमांड का यूज़ करेंगे, PRINT। देन लिस्ट का नाम क्या था, HOUSE, प्रिंट हाउस। देखिए आपकी लिस्ट जो है प्रिंट हो गई है। बच्चों यहाँ एक बात जो है ध्यान देने की है, वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि इट डिफरेंटली ट्रीट्स अपर केस एंड लोअर केस। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर हम प्रिंट कमांड के अंदर जो हमारा लिस्ट का नाम था हाउस, उसमें H कैपिटल में था, उसको अगर हम स्मॉल रख दें HOUSE, और हम इसको प्रिंट कराएं, तो बच्चों क्या होगा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा मैंने बताया था कि जो हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, वो यहाँ पर एरर रिपोर्ट करेगी। देखिए ये पाइथन का तरीका है, ट्रैक बैक, मोस्ट रिसेंट, कॉल लास्ट, ये सब इसकी डिटेल्स हैं। और जो एरर का जो टाइप है वो नेम एरर है, नेम हाउस इज़ नॉट डिफाइंड। हमारा जो इंटरप्रेटर है वो हमको सीधे से बता रहा है कि हाउस जो है वो डिफ़ाइन नहीं किया गया है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें जो हाउस हमने डिफ़ाइन किया था वो, उसमें H जो था वो कैपिटल था। तो बच्चों हम अब कुछ चीज़ें आपको और बताते हैं लिस्ट में। आपने लिस्ट की स्टार्टिंग कर ली है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे।